बहुत समय पहले नीरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के पास ही एक बड़ी सी नदी बहती थी। वो गांव पहाड़ी के बीचों बीच होने के कारण उस गांव में बहुत पानी की कमी थी। इस वजह से उस गांव के ज्यादातर लोग उस नदी से ही पानी लेके आया करते थे। उस गांव में ही अनीशा और दीपा नाम की दो सहेलियां रहती थी। वो दोनों ही गांव के एक स्कूल में पढ़ाई करते थे। उन दोनों का घर ही बिल्कुल आसपास ही था। अनीशा और दीपा रोज स्कूल से आने के बाद उस नदी में पानी लेने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन अनीशा अपने घर में काम कर रही थी। तब दीपा उसके घर पे आई। अनीशा, कहाँ है तू? बहुत देर हो गया है। आज तुझे पानी लेने के लिए जाना नहीं है क्या? दीपा की आवाज सुन के अनीशा तुरंत अपने काम छोड़ के घर के बाहर आई। घर के बाहर आके दीपा से कही, हाँ दीपा, आज घर पे मैं थोड़ा काम कर रही थी, इसलिए तुझे बुलाने नहीं जा पाई। तो रुक, मैं अभी पानी भरने का घड़ा लेके आती हूँ। ये कह के वो दोनों अपना अपना घड़ा लेके अपने घर से बाहर चले गए पानी भरने के लिए। वो लोग जब पानी भरने जा रहे थे तब कुछ गांव वालों ने उनको रोक लिया। फिर गांव की एक औरत उन दोनों से कही, तुम लोग घड़े लेके कहाँ जा रहे हो? अभी शाम होने वाला है और आज पूर्णिमा का रात है। तो क्या हुआ चाची, हमारे घर में पानी नहीं है। अगर हम पानी नहीं लेके आएंगे तो कल हम घर पे पानी कैसे पिएंगे? हाँ चाची, हमें पानी लेने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास पीने का पानी नहीं है। अगर तुम लोगों को थोड़ा पानी चाहिए तो तुम हम लोगों के घर से थोड़ा थोड़ा पानी लेके जाओ, क्योंकि पूर्णिमा के रात को उस नदी में पानी लेने जाना मना है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्या होता है पूर्णिमा के रात को कि वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं पानी लेने के लिए? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मैंने कहा वहाँ जाना मना है तो मना है। तुम दोनों वहाँ जाने के बारे में सोचना भी मत। ये कह के उन गांव वालों ने उन दोनों को अपने घर से थोड़ा थोड़ा पानी भर के अपने घर भेज दिया। वो लोग भी उन गांव वालों को कुछ नहीं कह पाए और वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन उनके मन में वो बात चलने लगी। अगले दिन सुबह वो लोग जब अपने स्कूल गए, स्कूल जाके वो अनीशा और दीपा अपने सहेलियों से कहे, पता है, हमें कल पता चला हमारे गांव के पास जो नदी है वो नदी में कोई जादुई शक्ति है। पूर्णिमा के दिन हम उस नदी में पानी भरने नहीं जा सकते। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना था। मेरे दादी ने मुझे उस नदी के पास जाने के लिए मना किया था। लेकिन हमें तो पता करना चाहिए उस नदी में ऐसा क्या है और पूर्णिमा के दिन वहाँ जाने से क्या होता है। नहीं नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पता नहीं वहाँ जाने से क्या होगा। मुझे वहाँ जाने के बारे में सोच के भी डर लगने लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लोग अगर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे। अरे तुम लोग बहुत डरपोक हो। मुझे लगता है वहाँ पे कुछ अच्छा है, इसलिए सब लोग उसको छुपाना चाहते हैं। अगर मेरे साथ कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेले ही जाऊंगी। ये कह के दीपा जिद करने लगी। तब अनीशा और उसके सहेलियां भी दीपा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वो लोग अगले दिन वहां जाने की प्लान करने लगे। अगले पूर्णिमा के दिन दीपा और अनीशा और उसके दोनों सहेलियां उस नदी के पास जाने के लिए घर से बाहर आए, एक जगह पे एकत्रित हुए। फिर दीपा उन तीनों से कही, अभी हम सभी एक साथ उस नदी के पास जाएंगे। वहाँ जाके तुम लोग बिल्कुल मत डरना, और अगर वहाँ जाके हमें कोई खजाना मिला तो हम वो आपस में बांट लेंगे। ये कह के दीपा, अनीशा और उसके दोनों सहेलियां उस नदी के पास चले गए। वहाँ जाके वो लोग आसपास देखने लगे। तब उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। ये देख के दीपा जोर जोर से हंसने लगी और वो अपनी सहेलियों से कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग हमें ऐसे ही डराते हैं। चलो अब गाँव जाके सबको बताते हैं। ये कह के वो लोग वहाँ से जाने ही लगे। तब उन्होंने देखा उस नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बैठा हुआ है। ये देख के दीपा अनीशा से कही,
वो देखो वहाँ पे एक तांत्रिक बैठा हुआ है। तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं जाके एक बार उस तांत्रिक से पूछ के आती हूँ। ये सोच के दीपा उस तांत्रिक के पास गई। जैसे ही दीपा उस तांत्रिक के पास गई, वो तांत्रिक दीपा से कहे, मुझे पता है तुम मेरे पास किस लिए आए हो। तुम इस नदी का राज जानना चाहती हो ना? हाँ बाबा, क्या मुझे बता सकते हैं इस नदी में ऐसा क्या है जो पूर्णिमा के दिन लोग यहाँ पे नहीं आते? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं, इनके सामने मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम एक काम करना, अगले पूर्णिमा के दिन तुम अकेले यहाँ पे आना। अभी तुम यहाँ से चले जाओ। उस तांत्रिक की बात सुन के दीपा अपने सहेलियों को लेके वहां से चली गई, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले पूर्णिमा के दिन दीपा अकेले उस नदी के किनारे जाके उस तांत्रिक के पास गई। आ गए तुम, मैं तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा था। रुको, अब तुम ये पानी पी लो, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये कह के उस तांत्रिक ने दीपा को एक कटोरी में जादुई पानी पीने दिया। जैसे ही दीपा ने वो जादुई पानी पिया, वो तांत्रिक के वश में आ गई। अब तुम मेरे वश में हो, अब तुम जाके उस नदी में कूद जाओ, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तांत्रिक की बात सुन के दीपा सीधा जाके उस नदी में कूद गई। ये देख के वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। उधर पूरा दिन जब दीपा घर नहीं गई तो उसके घर के सारे लोग परेशान हो गए। तब अनीशा रोते हुए दीपा के घर पे गई। मैंने गाँव वालों से पता किया है, दीपा आज सुबह उस नदी के किनारे गई थी। लगता है वो उस नदी का राज पता करने वहाँ गई है। बेटी, अब हम क्या करेंगे? उस नदी में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये कह के दीपा की माँ जोर जोर से रोने लगी। तब वहाँ से एक साधु बाबा जा रहे थे। दीपा के घर में सब रोते हुए देख के वो साधु बाबा उनके घर पे गए। क्या हुआ तुम लोगों को? तुम सभी लोग ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या कोई अनहोनी हुआ है तुम्हारे साथ? ये देख के अनीशा ने उस साधु बाबा को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद वो साधु बाबा उन लोगों से कहे, मैं समझ गया उनके साथ क्या हुआ। वहाँ पे एक तांत्रिक रहता है। हर पूर्णिमा के दिन वो उस नदी का पूजा करता है। उसी ने तुम्हारे सहेली को अपने वश में कर लिया। लेकिन उस तांत्रिक को ऐसा करके क्या मिलेगा? उस नदी में एक शैतान राक्षस रहता है। वो तांत्रिक उसी राक्षस का पूजा करता है। अगर 7 पूर्णिमा में वो 7 इंसान का बलि चढ़ाएगा तो उसे ऐसी शक्तियाँ मिलेगी कि कोई उसको हरा नहीं पाएगा। लेकिन साधु बाबा, हम उस तांत्रिक के हाथ से कैसे बचा पाएंगे उसको? मेरे पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए मुझे कोई साहसी इंसान चाहिए जो फिर से उस तांत्रिक के सामने जाएगा। जब वो तांत्रिक उसको अपने वश में करेगा, तब मैं नदी में इस जादुई गंगा जल डाल के उस नदी को राक्षस के सांप से मुक्त करूँगा और तुम्हारी बेटी भी हमें वापस मिल जाएगी। ये सुन के कोई उस तांत्रिक के पास जाने के लिए हिम्मत नहीं किया। लेकिन तब अनीशा बाकी लोगों से कही, बाबा, मैं जाऊंगी आपके साथ। मैं अपने सहेली से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये कह के अनीशा उस साधु बाबा के साथ उस तांत्रिक के पास चली गई और उनके पास जाके फिर से उसने सब कुछ पूछने लगी। तब उस तांत्रिक ने अनीशा को भी वो जादुई पानी पिलाया। लेकिन वो सिद्ध साधु बाबा चुपके से उस नदी के पास चले गए और जाके उस नदी में वो जादुई गंगा जल डाल दिया। जैसे ही उन्होंने वो गंगा जल उस पानी में डाला, उस पानी से एक राक्षस चिल्लाते हुए बाहर आया और वो खुद ब खुद जल के राख हो गया। ये देख के वो तांत्रिक उस साधु बाबा के ऊपर हमला करने गया। तब उस साधु बाबा ने अपने जादुई शक्ति से उस तांत्रिक को भी मार डाला। बाबा, मेरी सहेली कहाँ है? आप मुझे मेरी सहेली को लौटा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुन के उस साधु बाबा ने फिर से अपना जादू चलाया और दीपा उस नदी के पानी से बाहर आई। ये देख के अनीशा के आंखों पे खुशी के आंसू आ गए। फिर अनीशा दीपा के साथ घर वापस चली गई और उस दिन के बाद से वो नदी श्राप मुक्त हो गया।